नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 6 फरवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। बांग्लादेश को हुई टैरिफ टेंशन, अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूनूस करेंगे सीक्रेट डील। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बांग्लादेश टेंशन में है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और बांग्लादेश 9 फरवरी को ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है। हालांकि इस डील को लेकर अभी से आलोचना शुरू हो गई है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले इस सीक्रेट डील को लेकर चर्चा हो रही है। जल्द ही ये डील फाइनल होने की उम्मीद है। जब से भारत पर अमेरिका ने टैरिफ 18% किया है, उसके बाद से बांग्लादेश अमेरिका की डील को लेकर तेजी देखी जा रही है। प्रयागराज में ढहा पुरानी इमारत का हिस्सा, रेस्क्यू कर बचाई गई लोगों की जान। प्रयागराज में पुरानी इमारत का हिस्सा ढहने की घटना सामने आई। एसीपी रवि कुमार गुप्ता ने शाहगंज क्षेत्र में स्थित पुरानी इमारत का एक हिस्सा ढहने पर कहा, थाना शाहगंज से सूचना मिली कि सौदागर मस्जिद के बगल में जिस मकान का निर्माण हो रहा था, उसकी तरफ का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें एक मिस्त्री और 2 मजदूर थे, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया गया है। स्थिति सामान्य है। 3 लोग दबे होने की आशंका थी, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। इसके बाद भी एसडीआरएफ के साथ हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि कोई अन्य यदि दबा हो तो उसे भी रेस्क्यू कर लिया जाए। थाना सागर की सूचना प्राप्त हुई कि सौदागर मस्जिद का एक हिस्सा, जो बगल में एक मकान का निर्माण हो रहा था, उसका बेसमेंट बन रहा था, उस मकान के निर्माण की वजह से सौदागर मस्जिद का एक हिस्सा, उसकी तरफ का हिस्सा ढह गया है। तो तत्काल सागंज थाने की पुलिस मौके पे पहुंची है। अन्य थाने की पुलिस को भी मौके पे बुलाया गया है। तो यहाँ तो प्रथम दृष्टया एक मिस्त्री और 2 लेबर थे, जिनको रेस्क्यू करके भेज दिया गया है। बाकी जो मलबा गिरा है, उसके लिए एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया जा रहा है, ताकि एक बार हम लोग सर्च करवा रहे हैं, ताकि कोई और आशंका हो तो उसे भी देख लिया जाए। नहीं, अभी जो 2 घायल हैं वो हॉस्पिटल में उनको भेज दिया गया है। वो सब बोलचाल रहे हैं। उनको थोड़ी चोटें हैं, जिनको डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। स्थिति सामान्य है? हाँ, स्थिति यहाँ सामान्य है। बाकी चीजों को हम लोग नहीं, देखिए यहाँ अब प्रथम दृष्टया बताया जा रहा था कि 3, कोई बता रहा था 4 लोग, तो 3 लोग तो यहाँ से रेस्क्यू हो गए, जिसमें एक मिस्त्री और 2 लेबर हैं। बाकी एक जिसकी आशंका जताई जा रही है, और उसके लिए हम लोग एसडीआरएफ को बुला रहे हैं, कि ताकि यहाँ एक बार पूरी तरह इसको सर्च कर लिया जाए कि जगह को जहाँ पे मलबा गिरा हुआ। दिल्ली में लापता लोगों पर पुलिस का बयान, बड़े सस्पेंस से उठाया पर्दा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय त्यागी ने बताया, दिल्ली में लापता व्यक्तियों, खासकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पहले की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के महीने में पिछले सालों की समान अवधि की तुलना में लापता लोगों की रिपोर्टिंग के मामले में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। तेलंगाना में हेट स्पीच पर कानून बनाने की तैयारी।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, हम आने वाले विधानसभा बजट सत्र में हेट स्पीच पर एक कानून लाएंगे। मैंने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी से हेट स्पीच पर कानून बनाने का अनुरोध किया है और इसके दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हेट क्राइम, हेट स्पीच के लिए जो कानून बनाना है, आने वाले बजट सेशन में कानून लागू करेंगे। तेलंगाना रियासत में पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन रहे। मैं ऑफिसरों को सबको बोल दिए। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट तक जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन ने बताया, पर तो मोदी के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़े जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को मैं गुजारिश किए, हेट क्राइम, हेट स्पीच के कानून बना दो। आगे कहीं पर भी तकलीफ नहीं होना है। ये किसी ने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, ये ठीक नहीं है। आगे ही देश तरक्की करना है तो हेट स्पीच कम कर देना। हेट क्राइम भी पूरा करप्ट करने के जो भी ऐसा कोशिश करेगा उनको तो अंदर डालने का बराबर हम लोग कानून बनाएंगे। कोई चिंता करने का नहीं है, हम हैं। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में ओडिशा पुलिस का बड़ा एक्शन। ओडिशा उत्तरी रेंज के आईजी हिमांशु कुमार लाल ने बताया, बीते दिन एक नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, इस मामले में 6 आरोपी पकड़े गए हैं और सभी का मेडिकल जांच करके सभी आरोपियों को आगे भेजा गया है। एसपी बालांगीर खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और पूरे मामले की जांच को देख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को फास्ट ट्रायल करवाकर जल्द ही दोष सिद्ध हो। हम लोग सामाजिक जागरूकता पर भी ध्यान दे रहे हैं। और एक लड़की का जो उन्होंने सेक्सुअल ऑफेंस किया था और उसका वीडियो वायरल किया था, उस केस में 6 एक्यूज पकड़े गए हैं और 6 को मेडिकल एग्जामिनेशन करके उनको फॉरवर्ड कर दिया गया है। एसपी बालांगीर जो है खुद ही इस केस को सुपरवाइज कर रहे हैं। वो खुद ही सारे चीज़ को देख रहे हैं और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कितने अच्छे ढंग से वो इंश्योर कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कोशिश करना है। मैं और एसपी बालांगीर हम दोनों गए थे स्पॉट पर, हमने विजिट भी किया। लोगों का जो एक्यूज थे उनका इंट्रोगेशन भी हुआ। हम लोग कोशिश करना है कि इस केस में फास्ट ट्रायल करा के और इमीडिएट कन्विक्शन हो कि लोगों पर डिटरेंस, इस तरह के जो ऑफेंस करते हैं उन पर डिटरेंस बना रहा है कि कोई करे नहीं। और दूसरा, और हम लोग ये भी सोशल अवेयरनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि जो सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है, जो लोग रात को जो पेरेंट्स जो हैं मोबाइल जो बच्चों के पास छोड़ देते हैं, जो तो उसमें क्या होता है कि इस समय रात को पेरेंट्स तो सो जाते हैं, बच्चों के पास मैंने मॉनिटर करने वाला कोई नहीं होता है, तो उससे बहुत इस तरह के इंसिडेंट होने की संभावना है। तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स के पास अवेयरनेस हो कि वो रात को बच्चों के पास मोबाइल ना छोड़े। मॉर्निंग अपडेट पे फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।